हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालय परिप्रेक्ष्य में लिंग असमानता के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लिंग से जुड़ी रूढ़िवादिता, पुरानी विचारधाराओं के बारे में लिंग से जुड़ी पुरानी विचारधाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय समाज में लिंग असमानता आज प्राचीन कालीन विशेषता है। हमारे समाज में स्त्री के प्रति दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। एक तरफ स्त्री को माँ, देवी, दुर्गा, शक्ति, सरस्वती का रूप देकर उसे समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, तो वहीं उसे डायन, सती, विधवा, बाल विवाह, दहेज विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि का दंश भी सहना पड़ता है। हमारे समाज में अनेक महात्माओं ने जन्म लिया और स्त्री की दशा को सुधारने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हमारी वैचारिक स्थिति में स्त्रियों के प्रति परिवर्तन ना के ही बराबर हुआ है। आज भी हमारे समाज में स्त्री जन्म अभिशाप बना हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या आम है। आज आधुनिक युग में विज्ञान के तरक्की के साथ ही विश्व सामाजिक संरचना में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन महिलाओं ने अपने अधिकार के साथ ही समानता की मांग को पूरा करवाया है। किंतु 21वीं सदी में क्या उसकी मांग पूरी हो पाई है? हमारे शास्त्रों, धर्मों और वेदों में स्त्रियों को काफ़ी सम्मान प्राप्त है। भारतीय सामाजिक संरचना में सदैव से स्त्री की आराधना की जाती रही है। स्त्री को जो है देवों के समान पूजा भी जाता है। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में स्त्री का स्थान व समाज आदर्शनात्मक तथा मर्यादा युक्त रहा है। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता। भारतीय समाज में व्याप्त मुख्य रूढ़िवादिता निम्न है। नंबर 1 है लिंग परक रूढ़िवादिता। जैसे लिंग परक रूढ़िवादिता लड़की और लड़के के बारे में बनाई गई असमान तथा एक तरफा धारणा को लड़कों एवं पुरुषों को लड़कियों एवं औरतों से अधिक महत्व देता है। यह सामाजिक धारणा एवं व्यक्तियों के विचार एवं लैंगिक रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता समाज को पुरुष प्रधान बनाने के साथ ही
स्त्रियों की शिक्षा, सामाजिक सहभागिता एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यह सामाजिक रूढ़िबद्धता प्राचीन काल से प्रारंभ होकर वर्तमान तक अपने उसी रूप में चली आ रही है। समाज एवं बुद्धिजीवी वर्ग कितना भी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता का गुणगान करते रहे, परंतु इसके लिए आवश्यक है लोगों के विचारों एवं भावनाओं में परिवर्तन लाना, उनकी सोच में क्या है, बदलाव लाना होगा। नंबर 2, बाल विवाह। बाल विवाह वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है। अपने विकास के साथ ही उसके विभिन्न सामाजिक स्वरूपों में भी विकास हुआ है, परंतु बहुत सी सामाजिक रूढ़ियों में आज भी पिछड़ापन है। बाल विवाह अपने बदले हुए स्वरूप में आज भी विद्यमान है। समाज के एक पक्ष ने शिक्षित एवं जागरूक होकर के बाल विवाह का त्याग भले ही किया है, परंतु पूर्ण रूप से इस रूढ़िबद्धता का अंत नहीं माना जा सकता है। नंबर 3, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा समाज में व्याप्त विभिन्न रूढ़ियों में दहेज प्रथा एक प्रमुख रूढ़िबद्धता है। प्रारंभ में राजा एवं महाराजा इसे अपनी शान समझकर वर पक्ष को धन, भूमि, सैनिक आदि प्रदान करते थे, परंतु समाज के सभी वर्गों ने इसे अनिवार्य रूप से अपनाया अर्थात अपना लिया है। चाहे समाज में किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, साधारण व्यक्ति हो, सभी लोग जो है दहेज प्रथा को बढ़ाने का कार्य किया है और सभी लोग दहेज लेते हैं और देते भी हैं। इससे समाज में अनिवार्य बना दिया गया है और अपना लिया। आज यह अनिवार्य बन गया है, जिससे तमाम दिक्कतें लोगों को आती हैं। लड़कियों के जन्म में दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण कितने कन्याएं जो हैं वो आत्महत्या की शिकार होती हैं। नंबर 4, पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता। पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता, जैसे एक समाज में ये गलत तरह की धारणा है कि पिंडदान हेतु पुत्र की कामना लोग करते हैं कि पुत्र ही माता पिता को मोक्ष प्रदान करेगा पिंडदान करके। ये समाज में एक तरह से गलत धारणा है। भारतीय समाज में विविध प्रकार की रूढ़िबद्धताएं हैं, जिनमें से एक रूढ़िबद्धता पिंडदान हेतु पुत्र का होना आवश्यक है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि पुत्र ही माता पिता के लिए मुक्ति, मोक्ष का द्वार खोलता है, अर्थात जब तक पुत्र द्वारा माता पिता का पिंडदान नहीं किया जाता है तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। भारतीय समाज में यह रूढ़िबद्धता प्राचीन काल से चली आ रही है तथा वर्तमान समय में भी यह व्याप्त है। यद्यपि वर्तमान में इस रूढ़िबद्धता का प्रभाव कुछ कम हो गया है, किंतु पूर्ण रूप से अभी इसका अंत नहीं हुआ है।
स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की अपेक्षा। समाज में ये भी एक धारणा है कि भारतीय समाज में कहा जाता है कि गृह कार्य करने में मात्र स्त्रियों, लड़कियों एवं महिलाओं की ही सहभागिता होनी चाहिए, अर्थात केवल बालिकाओं एवं महिलाओं को ही गृह कार्य, घर का काम करना चाहिए। अपितु आधुनिक भारतीय समाज में इस रूढ़िबद्धता का भी कुछ अंश तक खंडन किया जा चुका है। अगली पॉइंट, पुरुष ही घर का पालनहार। प्राचीन भारतीय समाज में पुरुषों को ही घर का पालनहार या पालनकर्ता माना जाता था, इसलिए पूरे परिवार को उनकी प्रत्येक बात, उचित या अनुचित बात का समर्थन करना होता था। परंतु धीरे धीरे इस रूढ़िबद्धता में सुधार होता गया। वर्तमान में एक परिवार को अपनी अपनी बातें कहने का पूर्ण रूप से अधिकार है एवं उसे यह भी अधिकार है कि वह घर के प्रत्येक सदस्य की अनुचित व्यवहार या बातों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकता है। इस प्रकार समाज की ये रूढ़ियाँ आज हमारे भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त हैं, जो इन रूढ़ियों का पालन करती हैं। वे समाज की दृष्टि से देखे जाते हैं। जो इसका पालन नहीं करते हैं वे हीन या घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इस प्रकार रूढ़ियों के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि रूढ़ियाँ जीवन की समस्याओं के लिए प्रश्न न रखकर उत्तर प्रस्तुत करती हैं। अर्थात रूढ़ियाँ इतनी बलवती होती हैं कि वे किसी भी व्यवहार को उचित अथवा अनुचित घोषित कर देती हैं। उदाहरण के लिए रूढ़ियों के कारण ही महिलाएं पति के वीर गति प्राप्त करने पर स्वयं पति के साथ चिता में प्रवेश कर जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि रूढ़ियों ने उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना ही सदैव व्यवहार के ऐसे मापदंड प्रस्तुत किए हैं जिनका समाज ने बिना किसी तर्क के समय समय पर पालन किया है। ये पुरानी मानसिकता के लोगों की अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा और रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करना होगा, तभी समाज से लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। थैंक यू।